सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमरीकी सदर पहुंचे हैं इजराइल और इजराइल पहुंचने पर उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया, क्या स्टेटमेंट दी गई। एक वीडियो है जो इस वक्त बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर भी। ज़ायनिस्ट कौन है यहाँ पे, ये गुफ्तगू करने से पहले समझना थोड़ा सा जरूरी है कि यहूदी कौम में जो शिद्दत पसंद हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनके खिलाफ खुद यहूदी कौम के नुमाइंदे न्यूयॉर्क में, दुनिया की दूसरी जगहों पर जहां उनकी आबादी बसती है, एहतजाज करते हैं कि हमें इनके साथ शामिल ना किया जाए। ये वो शिद्दत पसंद लोग हैं जिनकी दुश्मनी है इस्लाम से। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब उनको वेलकम किया गया इजराइल में, तो वहां पर इजरायली हुकाम ये कह रहे हैं कि बाइडन साहब आप कहा करते थे कि ज़ायनिस्ट होने के लिए यहूदी होने की जरूरत नहीं है, यानी क्योंकि वो क्रिश्चियन कहलाते हैं लेकिन हैं वो अंदर से ज़ायनिस्ट, उनका एजेंडा वही है। और क्योंकि पाकिस्तान हरे पासपोर्ट पे कभी इजराइल जा नहीं सकता, हमने कभी इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा हमने पैलेस्टाइन की बात की, उनकी आजादी और उनके साथ इंसाफ की बात की, उनके हक खुद इरादियत की बात की, जिसकी वजह से इजराइल अमेरिका को यूज करता है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए और पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए और पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए। और इससे वाज़ेह होता है कि जो बाइडेन, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, जो डॉलर छापता है वो भी एक इजरायली का है। रॉथस्चाइल्ड एक खानदान है वर्दा इजराइल का, जिसके पास 70 ममालिक के सेंट्रल बैंक्स हैं। ये 3 खानदान है, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, मर्डॉक्स। ये दुनिया की 90% दौलत पर काबिज है। अंदाजा कीजिए कि इतने चंद से लोग हैं और दुनिया की 90% दौलत पे काबिज हैं। अमेरिका को ये चलाते हैं, सऊदी अरब को ये चलाते हैं, बहरीन को, यूएई के साथ इनकी अब दोस्ती हो गई है। तो ये पैसे के जरिए पूरी दुनिया को खरीद रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि हाँ भाई ज़ायनिज्म को एक्सेप्ट कर लो, ज़ायनिस्ट को एक्सेप्ट कर लो, यहूदी जो शिद्दत पसंद है इनको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। हम पर मजीद प्रेशर बढ़ेगा अमेरिका की तरफ से इजराइल की वजह से, और हम इसमें अंडर प्रेशर आ जाएंगे। अफसोस की बात है कि हमारे हुक्मरान जो है उनके अंदर एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत नहीं है। फिलहाल कांपे टांग रही हैं उनकी, और जब भी वो जो भी IMF उनसे कहती है, अमेरिका जो भी उनसे कहता है, वो जी हुजूर करके या क्या हुक्म है मेरे आका करके मान लेते हैं। और ये सबका मंजर जो है वो हम सब देख चुके हैं कि इस पे पाकिस्तान का कितना बुरा असर हुआ है रिजीम चेंज से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।